हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए अंदाज में इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है अगर इस तरह से आप इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आपको एग्ज़ाम्स में भी मदद मिलेगी। और आप किसी भी स्टेज के हैं तो आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी रीड द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, जो भी चीज़ें मैं पढ़ूंगा आप उनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे और उनको मैं सारे शब्दों का अर्थ बताते हुए चलूँगा। व्हेन मीन्स जब, वी माने हम, रीड मीन्स पढ़ते हैं, द लाइफ स्टोरी मीन जीवन गाथाओं को, ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन महान व्यक्तियों और महिलाओं के। इसका मतलब हुआ जब हम महान व्यक्तियों और महिलाओं के जीवन गाथाओं का अध्ययन करते हैं, जीवन गाथाओं को पढ़ते हैं। वी वंडर, कामा का मतलब है तब वी वंडर, तब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तब हम आश्चर्य करते हैं। एट व्हाट दे डिड फॉर मैनकाइंड, उन्होंने अपना इस मानवता के लिए, अपने मैनकाइंड के लिए, अपने जीवन के लिए क्या ऐसा कुछ किया। एट व्हाट डिड दे फॉर मैनकाइंड, उन्होंने अपने मानवता के लिए, अपने जीवन के लिए क्या कुछ किया, ऐसा क्या कुछ किया। आगे, दे डिड नॉट गेट अप वन फाइन मॉर्निंग एंड फाइंड देमसेल्फ फेमस, ऐसा नहीं हुआ। दे डिड नॉट गेट अप वन फाइन मॉर्निंग, ऐसा नहीं हुआ कि एक अच्छी सी सुबह हुई और वो जगे, एंड फाइंड देमसेल्फ फेमस, और वो अपने आप को सिद्ध पा गए, प्रसिद्ध पा गए। फिर से, ऐसा नहीं हुआ कि वो एक अच्छी सी सुबह में उठे और अपने आप को फेमस पा गए, अपने आप को प्रसिद्ध पा गए, उनको प्रसिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। दे डिड नॉट गेट अप। आगे, लाइफ टू देम मीन्ट हार्ड स्ट्रगल, उनके जीवन का अगर अर्थ निकालें, मीन्ट उनके जीवन का मतलब ही निकलता है हार्ड स्ट्रगल। उनके जीवन का अर्थ निकालें, सही तौर पे देखें तो निकलता है कि वो हार्ड स्ट्रगल थे, अर्थात कठिन परिश्रमी, वो कठिन परिश्रमी थे। लाइफ टू देम, उनके जीवन का, लाइफ टू देम मीन्ट, उनके जीवन का सही अर्थ है हार्ड स्ट्रगल, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, अर्थात वो कड़ी मेहनती थे। They did not care for personal comfort and prosperity. They did not care for personal comfort and prosperity. उन्होंने अपने पर्सनल कंफर्ट, अपने स्वयं के आरामदायक और प्रॉस्पर्टी, खुशहाली की कभी भी केयर नहीं किया। यहाँ पे नेवर नहीं लिखा है। उन्होंने अपने पर्सनल, स्वयं के कंफर्ट और प्रॉस्पर्टी, स्वयं के आराम और खुशहाली का ख्याल नहीं किया। आप समझ रहे हैं इस लाइन का अर्थ। इनफैक्ट, वास्तव में, दे फेस्ड डेंजर एंड हार्डशिप्स इन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज़ एंड न्यू लैंड्स, वास्तव में उन्होंने फेस किया, सामना किया, किसका, डेंजर्स, एंड उन्होंने डेंजर्स का सामना किया, एंड हार्डशिप्स, और कठिन परिश्रम करते गए और डेंजर्स का सामना करते गए। इन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज़ एंड न्यू लैंड्स, नए विचारों की और नए समाज की खोज में, अच्छे लोगों की खोज में, लैंड्स का मतलब यहाँ पे समाज लिया जाएगा, नए समाज की खोज में, नए विचारों की खोज में वो जीवन में कठिनाइयों का, डेंजर्स का, कठिनाइयों का, खतरों का सामना करते गए और हार्डशिप्स और कठिन परिश्रम करते गए। दैट इज़ वाई दे आर रिमेंबर्ड एज बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। दैट इज़ वाई, इसी कारण से, दैट इज़ वाई मीन्स इसी कारण से, दे आर रिमेंबर्ड, वे याद किए जाते हैं। दिस इज़ पैसिव वाइज वाक्य। दे आर रिमेंबर्ड, वे याद किए जाते हैं एज बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बेनिफैक्टर्स मीन्स हितैषी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता के। यही कारण है कि वे मानवता के हितैषी के रूप में याद किए जाते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आप मुझे बताइए कि आपको मैं डेली टॉपिक वाइज अथवा किसी आर्टिकल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपकी इंग्लिश जहां भी है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स।